बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में नैतिक शिक्षा का 13वां अध्याय सेवा पढ़ेंगे। सेवा क्या है? मानसिक साधना के 3 सोपान हैं: स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। स्वाध्याय और सत्संग के विषय में आप पढ़ चुके हो। आज हम इस लेसन में सेवा के विषय में पढ़ेंगे कि सेवा क्या है और हमें किस प्रकार सेवा कर सकते हैं। इनमें सेवा का महत्व सबसे अधिक है। स्वाध्याय, सत्संग और सेवा में सबसे अधिक महत्व किसके? सेवा का। इसे हर कोई कर सकता है, आसानी से कर सकता है, अकेला भी और मिलकर, सामाजिक रूप में भी। मनुष्य के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं: बाहुबल, बुद्धिबल और धन बल। इस शक्ति को अपने लिए नहीं अपितु दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करना सेवा है। सेवा ही ईश्वर भजन भी है। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में यह बात स्पष्ट रूप में लिखी है कि संसार का उपकार और सामाजिक उन्नति करना। आर्य समाज केवल इस देश के लिए नहीं है, सभी देशों के लिए है। किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं है, सभी राष्ट्रों के लिए है। आर्य समाज मनुष्य मात्र के लिए है। यह न धर्म है न संप्रदाय, अपितु एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है सब मनुष्यों को सुखी बनाना। जितनी शक्ति हमारे पास है उसे दूसरों की भलाई में लगाना। इसलिए महर्षि ने आर्य समाज के नियमों में लिखा है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यह है सेवा की भावना। सेवा से मन बहुत जल्दी शुद्ध होता है, अभिमान मिट जाता है, इससे पाप मिट जाता है। इसलिए जितनी भी शक्ति है उसके अनुसार अपने जीवन में सेवा करनी चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते तो अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ने में सहायता दो। पढ़ा नहीं सकते तो उन्हें दौड़ना सिखाओ, परेड करना सिखाओ। यह भी नहीं कर सकते तो उन्हें सभ्यता से उठना बैठना, खाना पीना सिखाओ। यह भी नहीं कर सकते तो आर्य समाज मंदिर में या किसी अन्य सत्संग भवन में पहुंच जाओ। अपने हाथ से यहाँ झाड़ू दो, लोगों के जूते संभालने की सेवा करो। यह भी न हो सके तो बाजार में चले जाओ, जहाँ केले की दुकान है वहाँ खड़े हो जाओ। लोग दुकान से केले लेते हैं, वहीं छीलकर उसे खाते हैं और छिलके को सड़क पर फेंक देते हैं। उन्हें रोको। फिर भी यदि वे ऐसा करें तो इन छिलकों को उठाकर एक और रख दो, ताकि वह किसी के पैर के नीचे ना आए, किसी के फिसलने का कारण न बने। साधारण सी बात लगती है यह, परंतु केले का छिलका गलत स्थान पर पड़ा रहे तो किसी का हाथ पैर टूट सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। यानी कि आपको कई कारण बताए हैं कि छोटे छोटे रूम में हम किस प्रकार सेवा कर सकते हैं। कहते एक सज्जन शीशी उठाए पत्नी के लिए दवाई लेने डॉक्टर के पास तेजी से जा रहे थे। रास्ते में केले का एक छिलका पाँव के नीचे आ गया। वे फिसलकर सड़क पर गिरे। हाथ की शीशी टूट गई। टूटी हुई शीशी गर्दन में ऐसी जगह लगी कि बड़ी नस कट गई और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। यदि उस केले के छिलके को किसी ने उठा दिया होता तो एक आदमी की जान बच जाती। सेवा छोटी हो या बड़ी, सदा महान होती है। आर्य समाज देश के अंदर बढ़ा तो निश्चित रूप से इसलिए कि उसने सेवा के कार्य को अपनाया। जहाँ कहीं जब कभी जो कोई कष्ट हुआ वहाँ आर्य समाज के कार्यकर्ता पहुँच गए। भूचाल आए या बाढ़ या अकाल पड़ जाए या बलवा दंगा हो जाए, आग लग जाए या पानी टूट पड़े, आर्य समाज के सेवक वहीं पहुँचते हैं। सन 1990 में उत्तराखंड में भूकंप आया तो आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान बाबू दरबारी लाल जी तथा मंत्री श्री रामनाथ जी सहगल विशाल सहायता सामग्री लेकर अपने सहयोगियों समेत वहां जा पहुंचे। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे। 1993 में महाराष्ट्र के भूकंप पीड़ितों की भारी सहायता की। अनाथ हुए बच्चों की रक्षा एवं शिक्षा हेतु शोलापुर में बाल सदन की स्थापना की। सेवा से मानसिक बल बढ़ता है, मानसिक साधना पूरी होती है। सेवा मनुष्य को बहुत ऊपर ले जाती है, उसे मानसिक और आत्मिक सुख प्रदान करती है। तो आपने सेवा के बारे में सुना, तो इसका अभ्यास है, प्रश्न उत्तर हैं कि मन को जल्दी शुद्ध करने का साधन क्या है। कि मन को जल्दी शुद्ध करने का साधन सेवा है। इससे अहंकार और पाप मिट जाते हैं। संसार का उपकार कैसे किया जा सकता है कि 3 तरह की शक्तियाँ मनुष्य के पास हैं: बाहुबल, बुद्धिबल और धन बल।
इन्हीं शक्तियों के बल पर मनुष्य संसार का उपकार कर सकता है। छोटी छोटी सेवाओं में किन्हीं दो का स्वरूप बताओ। हम छोटी छोटी सेवाएं इस प्रकार कर सकते हैं कि अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाना, सड़क पर पड़े केले के छिलकों को एक तरफ रखना, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थान पर जाकर झाड़ू लगाना, छोटे छोटे बच्चों को सभ्यता से उठना बैठना सिखाना। चौथा क्वेश्चन है कि देश में आर्य समाज के बढ़ने का क्या कारण था। कि देश में आर्य समाज के बढ़ने का कारण यही था कि उसने सेवा कार्य को अपनाया। जहाँ कहीं जब कभी कोई कष्ट में हुआ वहाँ आर्य समाज के कार्यकर्ता पहुँच गए और सेवा कार्य में लगे। यही था आर्य समाज के बढ़ने का कारण। आगे है खालिस्तान भरने की सेवा से मानसिक बल बढ़ता है। यहाँ बल आएगा। सेकेंड है मानसिक साधना पूरी होती है, यानी कि साधना इसमें फिलअप है। तो ये लेसन आपका ख़त्म होता है। धन्यवाद।